औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ईमान सफदर है और मैं आपको क्लास 10 की मैथ की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। कम्प्लेक्स नंबर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस एटा वाई। देखिए x और y ये हमारे पास दोनों क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। एंड इसमें जो एटा है ये हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। पहले तो ये था कि हम लोग इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व नहीं कर सकते थे, कैलकुलेटर जो है वो एरर दे देता था। अब हमारे पास एक न्यू मेथड आया है जो हम लोग यूज़ करेंगे, जैसा कि एग्जांपल आपको नज़र आ रही है x² + 2 = 0। देखिए ये +2 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो अब हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा, -2। जब हम लोग इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये एरर दे देगा। अब हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का यूज़ करेंगे। माइनस की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, एटा स्क्वायर। माइनस की एटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो इसलिए हम लोग माइनस की जगह क्या लिख लेंगे, एटा स्क्वायर। साथ ये वाला 2 आ जाएगा। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये कैंसिल हो जाएगा इसलिए ये बाहर आ जाएगा। ये इसका तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है 2 का, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, स्क्वायर रूट 2 और साथ एटा। तो इसी तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और आप देख सकते हैं बुक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो क्या है, एटा की पावर 5 मीन्स एटा की पावर 5। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपने पिछली एग्जांपल्स को यूज़ करके। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो देखें एटा की पावर 5 है, तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 की शक्ल में बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो एटा की पावर एटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो इसलिए हम लोग इसे बनाएंगे। सबसे पहले तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ये इवन नंबर नहीं है आपके पास, ये क्या नंबर है आपके पास, ऑड नंबर है। तो सबसे पहले इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, एटा को अलग कर लेंगे और एटा की पावर 4 को अलग कर लेंगे। ये हम लोगों ने क्या कर लिया है, अलग अलग कर लिया। अब देखिए जी, 2 के एटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं कि एटा की पावर 2 और इसका स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एटा स्क्वायर की वैल्यू होती है। एटा की पावर 5 की वैल्यू हमारे पास तो नहीं होती, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एटा को ऐसे ही लिख लेंगे। और एटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 का स्क्वायर लेंगे। और आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, जब आपके पास किसी डिजिट की पावर आपने यहाँ पे माइनस हो और उसकी पावर देखनी हो कि माइनस में आती है या प्लस में आती है। वैसे तो आप लोग, अगर आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाती है, -1 और -1 आ जाती हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं +1। ये तो आपके पास दो ही वैल्यूज़ होती हैं और आप जल्दी से कह देते हैं कि माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब जब आपके पास यहाँ पे 9 आ जाता है या यहाँ पे 18 आ जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं, देखें इधर मैंने लिखना है -1 की पावर 18 लिखना है। अब हमें तो नहीं पता, हम लोग 18 दफ़ा तो नहीं, हम लोग माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरह तो हम लोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेस्ट मेथड आपके पास ये है कि अगर आपकी ये वैल्यू आपके पास इवन आती है तो आपका आंसर प्लस में आएगा, +1 में आएगा। और अगर ये वैल्यू आपके पास 17 है, ये आपकी वैल्यू कौन सी है, ऑड वैल्यूज़ है, तो इसलिए आपके पास आंसर किस में आएगा, -1 में। ये आपने हमेशा से याद रखना है और इसी के थ्रू आपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब देखिए -1 की पावर 2 है, तो ये क्या है, इवन है हमारे पास, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, प्लस में होगा। अब एटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एटा। ये हमारा क्या है, आंसर है। आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है आपके पास, बुक से देख लेते हैं। बुक से नज़र आ रहा है आपको एटा की पावर 16, एटा की पावर 16। सेम एज इट इज़ इसको सॉल्व करेंगे। आप देखें ये आपके पास है ही इवन है, इसको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास है ही 16 है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको 2 बनाएंगे। देखें 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, 2 को 8 से करें तो 16 आता है। ये ब्रैकेट इसलिए लगी होती है कि जब आपके पास यहाँ पे कोई डिजिट हो तो उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर आपके पास इस तरह आ जाता है 2 और फिर ऊपर 2 आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि 2 को आपने 2 टाइम लिखना है। जैसा कि 2 को 2 टाइम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। अब आपके पास ये ब्रैकेट लग गई है। ब्रैकेट लगने का मतलब है कि 2 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास दोबारा क्या आ जाएगा, 16।
अब देखें एयोटा की वैल्यू आपने क्या पढ़ी है, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब इसकी जगह हम लोग क्या पुट करेंगे -1 की पावर 8 आ जाएगी। अब देखें ये आपके पास क्या आ रहा है, ये इवन आ रहा है, इवन नंबर है ना आपके पास, तो इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे 1। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, ये आप बुक पे देख सकते हैं, माइनस एयोटा की पावर -19, माइनस एयोटा की पावर -19। अब सबसे पहले तो आपको इसमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो ये है कि आपके पास जो पावर आई है वो माइनस में है। पहले तो हमारी प्लस में थी, अब हमारी क्या आ गई है माइनस में। तो माइनस में पावर जब आ जाती है तो सबसे पहले आप उसको क्या करते हैं, नीचे लेके जाते हैं। ऊपर 1 आ जाता है और नीचे क्या आ जाएगी, पावर बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही आपने लिखनी है। बस आपकी पावर ऊपर प्लस माइनस हो रही थी, नीचे आके क्या हो गई, प्लस हो गई। जब आपके पास माइनस में पावर आ जाती है तो उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, माइनस में पावर है उसको क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, 1 लिखेंगे। अब देखें मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने माइनस एयोटा लिखा हुआ है, उसकी पावर क्या आ रही है 19। अब आपकी ये पावर जो है वो क्या है, आगे क्या करेंगे, माइनस एयोटा की पावर 19। देखिए ऊपर माइनस थी, जब इसको नीचे लेके आए तो ये प्लस में बन गई। अब क्या करेंगे, माइनस एयोटा को अलग कर लेंगे और माइनस पीछे क्या रह जाएगा, 19 में 1 इधर आ गया और पीछे क्या रह जाएगा 18। 1 डिवाइडेड बाई माइनस एयोटा। अब इसको क्या लिखेंगे, एयोटा की पावर 2 और 9, क्योंकि 9 2 ज़ार 18, एयोटा अलग हो जाएगा। इस डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, माइनस एयोटा और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 की पावर 9। अब इसको हम लोग, ये आपके पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 हमारे पास ऑड है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या करेंगे, -1 में ही आंसर लिखेंगे इसका। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाई एयोटा। अब देखें जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर डिवाइड में एयोटा आ जाता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइज के लिए जो आपके पास नीचे वैल्यू दी होती है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जब भी कोई डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ डिवाइड ज़रूर करते हैं। इसी तरह जब कोई डिजिट ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी ज़रूर करते हैं। इसलिए हम लोग 1 को एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एयोटा को एयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर। एयोटा तो आ जाएगा, लेकिन एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ये माइनस ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, जो कि आपको बुक के अंदर नज़र आ रहा है, 27 एयोटा की पावर -26। 27 एयोटा की पावर 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इसको हम माइनस है पावर इसकी, तो इसको हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग इसे नीचे ले आएंगे। 27 एयोटा की पावर 2। अब 2 कितनी ज़ार 36 होता है, 26 होता है, 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6, क्या आ जाएगा नीचे, 2 13 ज़ार 26। 27 एयोटा की पावर 2 की वैल्यू होती है -1। अब देखिए हमारे आंसर में क्या आ रहा है, -1 की पावर 13 आ रहा है, तो 13 हमारा और डिजिट है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है आगे, एयोटा की पावर 11 प्लस एयोटा की पावर 5, एयोटा की पावर 11 प्लस एयोटा की पावर 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एयोटा की पावर 11 है और प्लस एयोटा की पावर 5 है, और ये इक्वल आपने मस्ट लगाना है। एयोटा की पावर 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, एयोटा अलग कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो 2 की टेबल में 11 आते ही नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एयोटा को अलग करेंगे, एयोटा की पावर 10 को अलग करेंगे, एयोटा को अलग करेंगे और एयोटा की पावर 14 को अलग करेंगे।
अब क्या करेंगे, 10 है तो 10 को 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 2 5 या 10 होता है, 2 को अंदर लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, इसलिए 5 को बाहर लिख लेंगे। एयोटा इधर भी अलग किया हम लोगों ने, यहाँ पे हमारे पास क्या था 5 था सॉरी, तो यहाँ पे 4 आएगा। 2 कितनी ज़ार 4 होता है, 2 2 ज़ार 4। अब एयोटा अलग कर लिया और 4 अलग कर लिया, एयोटा इधर आ जाएगा। अब एयोटा की पावर 4 है तो 2 की फॉर्म में इसे कैसे बनाएंगे, 2 2 ज़ार 4, तो इसलिए हम लोग 2 अंदर लिख लेंगे और 2 बाहर लिख लेंगे। एयोटा लिखेंगे, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 की पावर 5, एयोटा -1 की पावर 2। अब ये तो हमारा आ जाएगा, ये हमारे पास और डिजिट है इसलिए हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में, प्लस एयोटा। अब ये हमारे पास इवन में है इसलिए हमारे पास आंसर भी क्या आएगा, प्लस में। इवन होगा तो प्लस में आंसर आएगा और ऑड होगा तो माइनस में आएगा। एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एयोटा, प्लस एयोटा को 1 से करें तो एयोटा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 1 होता है और यहाँ भी 1 होता है। जहाँ पे कोई डिजिट नहीं होता उसके साथ समझ लें कि 1 है। एयोटा माइनस वाला और एक प्लस वाला, जब ये डिजिट आपस में सेम हो, एक के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस हो, तो ये आपस में ख़त्म होकर आंसर क्या आ जाता है, 0। क्योंकि आपके पास जब भी देखें 1 है, 1 -1 +1 जैसे ये है, तो अभी देखिए ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 में से 1 निकालते पीछे क्या रह जाता है, 0। तो इसी तरह एयोटा को भी हम लोग करेंगे माइनस एयोटा प्लस एयोटा, जब दोनों डिजिट सेम है, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, तो हमेशा वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो 6 पार्ट, ये आपको बुक पे नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, एयोटा की पावर 4 प्लस एयोटा की पावर 3 प्लस एयोटा की पावर 2 प्लस एयोटा होल स्क्वायर एयोटा की पावर 4 प्लस एयोटा की पावर 3 प्लस एयोटा की पावर 2 प्लस एयोटा। देखिए एयोटा की पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एयोटा की पावर 2 इसकी पावर 2, 2 2 ज़ार 4। अब इसको एयोटा 3 है तो एयोटा 3 की वैल्यू नहीं है तो एयोटा को अलग कर लें और एयोटा 2 को अलग कर लें। अब एयोटा स्क्वायर की तो वैल्यू हमारे पास होती है -1, इसकी जगह डायरेक्ट पुट कर लेंगे। एयोटा की वैल्यू नहीं है तो एयोटा की जगह एयोटा ही लिखेंगे, -1 की पावर 2 प्लस एयोटा, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस -1 प्लस एयोटा। ये हमारे पास क्या आ रही है, पावर इवन में आ रही है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या लिखेंगे, +1 में लिखेंगे, प्लस माइनस एयोटा -1 प्लस एयोटा। सॉरी मैं स्केल लगाना भूल गई थी, वो भी लगाएंगे। अब देखिए ये -1 है, अब ये +1 है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब है इसके साथ प्लस होगा। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गए, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गए, पीछे क्या रह जाएगा, 0। 0 का स्केयर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, एयोटा की पावर 8 एयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय एयोटा की पावर 5 और होल पावर कितनी है, -5। अब सबसे पहले तो ये है कि हम लोग इसकी पावर को क्या बनाएंगे, प्लस में बनाएंगे। तो जब आपकी पावर माइनस में हो तो उसको प्लस में बनाने के लिए, वैसे तो हम लोग जब एक ही डिजिट हमारे पास हो तो उसको हम क्या करते हैं, नीचे लेके आ जाते हैं, ऊपर 1 लगाते हैं और पावर को नीचे ले आते हैं। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, तो पावर हमेशा क्या हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। एयोटा की पावर 5 एयोटा की पावर 8 इसकी पावर 5, ऊपर नीचे करने से हमारे पास ये क्या आ गया, प्लस में आ गया। अब एयोटा की पावर 5 है तो एयोटा को हम लोग क्या लिखेंगे, एयोटा अलग कर लेंगे, एयोटा की पावर 4 अलग कर लेंगे। इसमें एयोटा की पावर 8 है तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 4 ज़ार 8 और पूरे की पावर कितनी है, 5। अब देखिए एयोटा की पावर 4 है तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, एयोटा स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, -1 की पावर 4 और होल पावर कितनी है, 5। एयोटा -1 की पावर 2 नीचे क्या आ जाएगा। अब देखें ये आपकी पावर कितनी है, इवन है, तो इसलिए आंसर भी क्या आएगा, प्लस में आएगा और होल पावर कितनी आ जाएगी, 5। ये भी इवन में है पावर तो इसका आंसर भी क्या आएगा, प्लस में। एयोटा
1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एटा रह जाएगा और एटा की पावर 5 आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एटा की पावर 4 और साथ क्या आ जाएगा एटा, और साथ ये एटा आ जाएगा। इसको लिखेंगे 2 2 ज़ार 4 और साथ क्या आ जाएगा एटा। -1 की पावर 2 मीन्स 1 -1 का स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा एटा। -1 की पावर इवन है तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इससे पॉजिटिव लिखेंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा एटा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 8 पार्ट है, एटा की पावर 13। एटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाई एटा की पावर 29। अब जी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एटा को हम लोग अलग करेंगे और एटा की पावर 12 को अलग करेंगे। यहाँ से 28 को अलग करेंगे और एटा को अलग करेंगे। इसको 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 6 आर 12। सारे क्वेश्चन में आपने ऐसा ही करना है। अगर आपकी पावर आ जाती है, ऑड में आ जाती है, तो सबसे पहले आप उसको इवन बनाएंगे, अलग अलग कर लेंगे। फिर आपने क्या करना है, जो भी आपके पास इवन नंबर आ जाता है तो आपको पता है इवन नंबर सारे 2 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 अंदर रख लेंगे और 2 का टेबल पढ़ेंगे, जितनी बार होगा वो बाहर लिख लेंगे। जैसा कि 2 है 2 6 आर 12 होता है, तो 6 हम लोग क्या करेंगे बाहर लिख लेंगे, 2 6 आर 12। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 14, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। इसकी पावर वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 की पावर 6, -1 की पावर 14। अब हमारी दोनों पावर्स जो है वो किस में है, इवन में है, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, पॉजिटिव। अब एटा और एटा कितना हो जाएगा, एटा मल्टीप्लाई बाई एटा, एटा और एटा कितना हो जाएंगे, एटा स्क्वायर। एटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है कि कितनी होती है, -1। ये आपका आंसर है। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ गई होगी। हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।